केजरीवाल को लेकर सीएआई का बड़ा दावा। विदेश से आई केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी और बुरी खबर। ईडी अधिकारियों के सामने गड़गड़ाने लगा केजरीवाल। खालिस्तानियों के साथ केजरीवाल का तगड़ा कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल के सितारे गर्दिश में हैं। कहीं से भी उनके लिए कोई राहत की खबर आती नहीं दिख रही है। हर तरफ से केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल अब लोगों के सामने उन्हें बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही हैं। व्हाट्सएप पर केजरीवाल आशीर्वाद अभियान चला रही हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने तो केजरीवाल से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। देश के लोग भी केजरीवाल को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने, उसी भ्रष्टाचार को लेकर अब वो जेल में हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता भी उनसे किनारा करती नजर आ रही है। वहीं आप नेता आपस में ही भिड़ते दिख रहे हैं। पार्टी बर्बादी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर हैं। आम आदमी पार्टी पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लग रहे हैं और इसका ताजा सबूत हाल ही में देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आंख का ऑपरेशन कराने ब्रिटेन पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसद प्रीति गिल से मुलाकात की। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि भारत में खालिस्तान आंदोलन को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA हवा देती रही है। अमेरिका जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू का बचाव करती है, उससे भी साफ है कि पन्नू उसका एसेट है। क्या भारत में भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एसेट हैं? केजरीवाल जब एक सरकारी कर्मचारी थे, उसी समय से अपने एनजीओ के लिए फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग लेते रहे। फोर्ड फाउंडेशन को CIA फंडिंग करती है। ऐसे में सवाल उठता है कि CIA, फोर्ड फाउंडेशन और केजरीवाल के बीच कोई कनेक्शन है क्या? केजरीवाल के आवाज से ईडी अधिकारियों से जुड़े दस्तावेज बरामद होना क्या इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है? फोर्ड फाउंडेशन को फंड करती है CIA। केजरीवाल के एनजीओ की फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन से। केजरीवाल जब सरकारी कर्मचारी थे, तभी से मिल रही है फंडिंग। केजरीवाल अशोका फेलो बने, फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन से। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डिसक्वालिफाइड दस्तावेज के मुताबिक फोर्ड फाउंडेशन की परियोजनाओं को मिलने वाले पैसे में CIA उनका भागीदार था। परियोजनाएं राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक युद्ध में शामिल है। जनवरी 2000 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक एनजीओ संपूर्ण परिवर्तन उर्फ परिवर्तन शुरू किया। इसकी शुरुआत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मदद से की गई थी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को फंडिंग कौन कर रहा था? फंडिंग कर रहा था फोर्ड फाउंडेशन और डीप स्टेट एजेंट जॉर्ज सोरोस। साल 2002 में फोर्ड फाउंडेशन ने केजरीवाल एनजीओ संपूर्ण परिवर्तन उर्फ परिवर्तन को सीधे फंड देना शुरू कर दिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल उस वक्त एक सरकारी कर्मचारी थे। साल 2004 में अरविंद केजरीवाल अशोका फेलो बने। क्या आप जानते हैं कि अशोका में फेलोशिप का वित्त पोषण कौन करता है? यहां भी फोर्ड फाउंडेशन ही फंडिंग करता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता एल रामदास आपसे जुड़े। एल रामदास की बेटी फोर्ड फाउंडेशन में सलाहकार। केजरीवाल AID साथी चुने गए। केजरीवाल के एनजीओ कबीर को फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग। अरविंद केजरीवाल को साल 2006 में इमर्जेंट लीडरशिप की श्रेणी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अब ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस पुरस्कार के लिए फंडिंग फोर्ड फाउंडेशन ने की। साल 2004 में एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास PVSM जो रिटायर यहाँ पर आर्मी ऑफिसर हैं, और VRC-VSM और पूर्व नौसेना प्रमुख को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। बाद में एल रामदास आम आदमी पार्टी के आंतरिक लोकपाल बने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता एल रामदास की बेटी कविता रामदास फोर्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष की वरिष्ठ सलाहकार हैं और पहले कई सालों तक भारत में फोर्ड फाउंडेशन देश के प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में भी साथ में काम किया है। केजरीवाल को साल 2006 में एड इंडिया एनजीओ के एड साथी के रूप में चुना गया था। एड साथी को बिना किसी विशिष्ट परियोजना के पैसा, प्रचार और समर्थन प्राप्त होता है।
फिर इस एनजीओ को फोर्ड फाउंडेशन ने भी फंड यहाँ पर उसको मिलता रहा। मेधा पाटकर को भी एड इंडिया फंडिंग कर रही थी। केजरीवाल उसके काम को बढ़ावा देने में पूरी तरह से शामिल थे। एक वक्त में गुजरात में मेधा पाटकर को आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की भी बात चल रही थी। वहीं मेधा पाटकर ने भी आम आदमी पार्टी का खुलकर समर्थन किया। अगस्त 2005 में अरविंद केजरीवाल ने अपने एनजीओ परिवर्तन के स्थान पर एक और एनजीओ कबीर की शुरुआत की। दिलचस्प बात यह है कि कबीर को पहले दिन से ही फोर्ड फाउंडेशन ने फंडिंग शुरू कर दी थी। साल 2008 में इंफोसिस के नारायण मूर्ति फोर्ड फाउंडेशन के भरोसेमंद बन गए और 2014 में इंफोसिस के पूर्व निदेशक बालकृष्णन आप में शामिल हुए। कबीर और एमनेस्टी इंटरनेशनल का पता एक ही इमारत का है। ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक केजरीवाल के एनजीओ कबीर को साल 1999 में दिल्ली में रजिस्टर्ड यहाँ पर कराया गया था। दिलचस्प बात यह है कि कबीर का पता उसी इमारत में है जहां उस वक्त एमनेस्टी इंटरनेशनल काम कर रही थी। एमनेस्टी वही एनजीओ है जो अब भारत में पूरी तरह से बैन है और इसे फोर्ड फाउंडेशन से करोड़ों का अनुदान मिलता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के कई दस्तावेज हैं जो साफ तौर पर CIA, फोर्ड फाउंडेशन और मैग्सेसे पुरस्कार के बीच जो संबंध है, जो रिश्ता है, उसे दिखाता है। भारत में आम चुनाव 2024 की घोषणा के बीच राघव चड्ढा का लंदन में होना और ब्रिटिश सांसद प्रीति गिल से मुलाकात भी चौंकाने वाली है। अलगाववाद और खालिस्तान का समर्थन करने वाले तत्वों से इस मुलाकात पर सवाल उठ रहे हैं। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए और अब तक राघव चड्ढा केजरीवाल से मिलने नहीं पहुंचे हैं और अब तक वो कहीं दिखाई भी नहीं दिए हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि राघव चड्ढा अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अमेरिका और जर्मनी के बाद अब यूएन ने की केजरीवाल पर टिप्पणी। बांग्लादेशी पत्रकार ने केजरीवाल से जुड़ा सवाल पूछा। अमेरिका और जर्मनी पहले ये मुद्दा उठा चुके हैं। केजरीवाल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई काफी चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। इन खुलासों से साफ है कि केजरीवाल लंबे वक्त से हवाला के जरिए भी काफी गड़बड़ियां कर रहे थे। अब जब केजरीवाल गिरफ्त में हैं तो विदेशों में भी उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने के सवाल पर अब संयुक्त राष्ट्र ने भी टिप्पणी की है। यूएन ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत में होने वाले लोकसभा चुनावों में मतदान कर सकेगा। इससे पहले जर्मनी और अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए जर्मन और अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया था और इन लोगों की भारत सरकार ने जमकर क्लास लगाई थी। भारत की तरफ से साफ कहना है कि यह उनका अंदरूनी मामला है और विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इसकी उम्मीद है कि भारत में जो दूसरे चुनाव वाले देशों की तरह ही राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जिससे हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में वोट कर सकेगा। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करने के आरोपों पर अमेरिका 2 बार टिप्पणी कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने सोमवार को भी कहा कि अमेरिका अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रख रहा है और एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का बढ़ावा देता है। अमेरिका की इस टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया था और कहा था कि भारत की कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है जो ऑब्जेक्टिव और समय पर फैसलों के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय न्यायपालिका पर सवाल उठाना गलत है। 28 मार्च को यहां पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां पर करारा जवाब दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की हालिया टिप्पणी उन्होंने कहा कि पूरी तरह से गलत है। हमारे चुनाव और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर की गई बाहरी टिप्पणी यहां पर स्वीकार नहीं होगी। भारत में कानूनी प्रक्रियाएं सिर्फ कानून से चलती है। कोई भी सहयोगी देश और खासकर लोकतांत्रिक देशों को इस प्रक्रिया की सराहना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत को अपने स्वतंत्र और मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व है और हम इन्हें किसी भी बाहरी ताकत के प्रभाव से बचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमने इसे नोट किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से संबंधित सभी मानकों को इस मामले में भी लागू किया जाएगा। केजरीवाल को निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा था कि निर्दोष होने के अनुमान कानून के शासन का एक प्रमुख तत्व है और वो इस केस में भी लागू होना चाहिए।
जर्मन विदेश मंत्रालय की टिप्पणी पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा था कि हम ऐसी टिप्पणियों को हमारी न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने के रूप में देखते हैं। भारत कानून के शासन वाला एक जीवित मजबूत लोकतंत्र देश है। जिस तरह भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों में कानून अपना काम करता है, ठीक इसी मामले में भी कानून अपना काम करेगा। इस मामले में पक्षपातपूर्ण धारणाएं बनाना अनुचित है। केजरीवाल को लेकर जिस तरह से मोदी विरोधी ताकतें बयान दे रही हैं, उससे साफ है कि दाल में बहुत कुछ काला है, जिसकी जांच की जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। फिलहाल केजरीवाल को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ है कि केजरीवाल का तिहाड़ जेल जाना तय है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।